सो दोस्तों, ओबेरॉय रियल्टी इस कंपनी ने जो है अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर जो है हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डेटा जो है रुपीज़ इन लैक्स में ही देखने को मिल रहा है। जून का जो है सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो सीक्वेंस भी एकदम ठीक है। तो कैसा रहा दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा, हमें जो है यहाँ पे लैक्स में दिया गया है। तो 987 करोड़ का जो है कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो है कंपनी का जो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था लगभग 1150 करोड़ का, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1405 करोड़ का। तो देखिए 1405 करोड़ का रेवेन्यू घटकर 987 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ के भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है सालाना बेसिस के ऊपर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 1150 करोड़ का जो रेवेन्यू था कंपनी का वो भी घटकर जो है 987 करोड़ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर डाउन ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी के टोटल इनकम की। तो देखिए इस क्वार्टर की कंपनी की जो टोटल इनकम है वो है लगभग 1073 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 1213 करोड़ की, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 1441 करोड़ की। तो देखिए 1441 की रेंज में चलने वाली कंपनी की टोटल इनकम 1073 करोड़ यानी कि 1100 करोड़ भी बराबर जो है कंप्लीट नहीं कर पाई है इस क्वार्टर में। तो सालाना बेसिस के ऊपर हमें अच्छी खासी जो है डाउनफॉल हमें कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अपने इनकम में जो है डाउनफॉल ही दिखाया है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कितने देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस को ही हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें कंपनी ने टोटल एक्सपेंसेस बता करके रखे। तो कंपनी की इस क्वार्टर के जो खर्चे हैं वो है लगभग 573 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 636 करोड़, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 670 करोड़ के आसपास। सो क्वार्टर सालाना बेसिस के ऊपर बात करें तो कंपनी के खर्चे हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के खर्चे कम ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो है थोड़ी राहत भरी बात है कि कंपनी ने खर्चे तो भी अच्छी तरह से मैनेज किए। उसके बाद में देखेंगे कि टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट कंपनी का किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमें यहाँ पर बताया गया है। इस क्वार्टर का कंपनी का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है 506 करोड़। पिछले क्वार्टर का कंपनी का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट था 577 करोड़, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट था 775 करोड़। तो 775 की रेंज में चलने वाला 500 की रेंज में आता हुआ देखने को मिल रहा है हमें बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट, और 577 का भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरकर 506 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 421 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 433 करोड़, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 584 करोड़। तो 584 से कंपनी का नेट प्रॉफिट 421 करोड़ हो चुका है, यानी कि सालाना बेसिस के ऊपर हमें डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। और 433 करोड़ का भी प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 421 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो सालाना बेसिस पे देखें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें गिरता हुआ ही नजर आ रहा है दोस्तों। उसके बाद में कंपनी ने का अगर हम ईपीएस देखेंगे तो देखिए कंपनी का जो ईपीएस है इस क्वार्टर का 11 रुपये 59 पैसे है। पिछले क्वार्टर में 11 रुपये 91 पैसे का जो है ईपीएस देखने को मिल रहा था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 रुपये 8 पैसे का था। देखिए 16 का ईपीएस 11 11.5 के रेंज में आता हुआ देखने को मिल रहा है, और 12 रुपीज़ के आसपास का ईपीएस जो है गिरकर 11.5 रुपीज़ होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट, उसके साथ ही ईयर ऑन ईयर भी जो है हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन है इस क्वार्टर की 39%। पिछले क्वार्टर में थी 35%, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन थी लगभग 14% की। तो देखिए 14.54% से गिरकर जो है 39.22% जो है प्रॉफिट मार्जिन हमें जाती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि सालाना बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन में ही डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हालांकि थोड़ी सी जो है प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए, तो ये जो एक पॉजिटिव पॉइंट पकड़कर आप चल सकते हो। बाकी तो नेट प्रॉफिट से लेकर टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम जो है हमें
हर एंगल से डाउन ही जाती हुई देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।